presented by Sensodyne। केबी त्रिपाठी साहब से बात शुरू करूंगा। आज उनकी पार्टी का दिन है। त्रिपाठी जी, कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये मोहब्बत जताई जा रही है या काम लगाया जा रहा है। नहीं, लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि भैया ममता जी और अरविंद केजरीवाल काम लगा गए। एक तो खड़गे साहब की स्थिति खराब, असहज कर दी 10 जनपथ में। ये एक इसका प्रकारांतर जो कहा मैसेज वो ये कि राहुल गांधी नहीं, खड़गे ठीक है। और तीसरा ये सलाह भी दे डाली कि प्रियंका जी को बनारस में लड़ा दो। बताइए, राम का नाम लो। त्रिपाठी जी, ये ममता कुछ समझ में नहीं आई भाई, ममता जी की। नहीं अमिताभ जी, समझ में आने लायक ऐसा कुछ नहीं कि ना आए। वो क्लियर स्पष्ट है कि सभी दल एक साथ हैं और सबकी एक आम राय बनने की बात हो रही है। खड़गे साहब निश्चित तौर पे बड़ा सार्वजनिक जीवन जी के आए हैं और बहुत बड़ा चेहरा है, दलित समुदाय से आते हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया है, हम सभी लोगों ने, डेलीगेट्स ने मिलकर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, तो वो निश्चित तौर पे चेहरा है। और उसके लिए उनका ममता जी के प्रस्ताव का स्वागत किया सभी नेताओं ने, कई दलों ने उसमें स्वागत किया। लेकिन स्वाभाविक जो संसदीय प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं है कि किसी के नाम की पर्ची उठाई और उसको बना दिया या किसी को घोषित कर दिया। हाँ, सांसद जीत के आए, उसके बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे। दूसरा, आप सकारात्मक पक्ष देखिए कल की बैठक के, जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। तमाम प्रयास कर लेने के बाद भी अभी भी इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं डाल पाया है। सभी दल एक सुर से एक मुद्दे पर एक साथ हैं कि हमें संविधान बचाना है, हमें लोकतंत्र बचाना है और हमें ऐसी सरकार को हटाना है जो आम आदमी के साथ छलावा कर रही है। लगातार उसके मुद्दों पर कोई सुनवाई ही नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे ठीक है त्रिपाठी जी, महंगाई बेरोजगारी पर भी रुक के आएंगे, वो फिर थ्योरेटिकल विषय हो जाता है उसमें। तो अभी रुकने अरे एक मिनट रुक जाओ ना भाई, आज इंडिया एक है। अरे रुक जाओ ना इंडिया महाराज, रुको तो। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। सैयद मोहम्मद तकी, आपकी पार्टी भी फुल मौज ले रही है। हमारे यहाँ यूपी में एक शब्दावली फुल मौज, क्या फुल मौज ले रहे हैं केजरीवाल, और इधर विपक्षना के लिए निकल लिए। आज मैं देख रहा था वीडियो, गाड़ी में बैठे बोले अब जा रहे हैं 10 दिन वहां रहेंगे। इधर व्यवस्था पूरी कर गए, बोले सब एक है, खड़गे साहब को पीएम बनाओ, हम दीदी के साथ खड़े। ओके, सब लोग मिलके लड़ेंगे त्रिपाठी जी के मुताबिक। ओके, पंजाब में लेकिन अलायंस नहीं होगा, 13 के 13 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए। क्या बात है, गजब बात है। नहीं, कैसी बैटिंग कर रहे हैं, पूरे मैदान में घूम घूम मार रहे, क्रीज छोड़ के। नहीं, किसी के सर फूटे, किसी की नाक। क्या अमिताभ जी, आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है। हमने हमेशा आम आदमी के मुद्दों को हमेशा सर्वोपरि रखा है, सबसे ऊपर रखा है, अपना हित को पीछे रख के आम आदमी। इसीलिए हमने गठबंधन इंडिया बनाया ताकि आम आदमी का जिक्र हो। आम आदमी इस पर बेरोजगारी से, पेंशन से, बिजली के बढ़ते हुए रेट से बहुत सी चीजों परेशान है, उसको छुटकारा निजात चाहिए। और आम आदमी पार्टी ये करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इंडिया गठबंधन पूरा एक साथ है। अब छोटी मोटी इस तरह की खबरें अगर नहीं आएंगी तो मीडिया दिखाएगा कैसे, थोड़ी उनकी भी दुकान चलनी चाहिए, थोड़ा उनका भी मनोरंजन होना चाहिए, तो ये सब चीजें चलनी चाहिए। और इसी तरह से हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी हमारी बहुत प्रचार करते रहे, पूरे इलेक्शन में इंडिया इंडिया करते रहे, और जिस गठबंधन का प्रचार प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति करे, जहां पे इलेक्शन था ही नहीं इंडिया गठबंधन के साथ, उन्होंने इंडिया के बारे में प्रचार किया, तो उस गठबंधन को जीतना। ठीक है तारिक तकी साहब, ठीक, 400 ज्यादा सीटें जीत रहा है। ठीक ठीक है। अरे सीटें कौन जीत रहा है, इस पे अभी मत जाइए। ये सबसे खराब प्रेडिक्शन होता ही नहीं करना चाहिए। इसमें ऐसे औंधे मुंह गिरते हैं नेता, फिर बड़ा बदमजगी, बड़ा प्रतिष्ठा खराब होती है। उस सब चक्कर में नहीं रहिए। चुनाव की गति चलने दीजिए। आज ही रिजल्ट घोषित कर दोगे तो क्या करोगे 90 दिन? अभी रुक जाओ भाई, थोड़ा धीरे धीरे चलो।
माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। चुनाव तो आने दो बाबू, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, देखेंगे खटोला कहां बिछ रहा है। तारिक खान साहब, बैठक शुरू होने से पहले ममता जी अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के साथ मिली बंद कमरे में, और उसके बाद बैठक में गई, उन्होंने कहा भाई खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाओ और प्रियंका जी को बनारस चुनाव लड़ाओ। अब कांग्रेस वाले तब से इस चिंता में डूबे हैं कि ये खेल क्या है भाई। और मैं बीएसपी के एक सांसद हैं तारिक खान साहब, उनको सुन रहा था, मलूक नागर, वो कह रहे कि बीएसपी जिसके साथ जाएगी यूपी वही जीतेगा, और जो यूपी जीतेगा वही देश जीतेगा। इसका मतलब बीएसपी अभी अपने को खेल में मान रही है, उपलब्धता बता रही है। और हम लोगों के पास सूचना आई कि कल कांग्रेस ने तुलसी पत्ता हाथ में लेके कहा अखिलेश जी से गंगा जल रख के कि ना ना तुम्हारी कसम, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो साइकिल के पीछे हैं। तारिक खान साहब, देखिए अमिताभ, देखिए बीएसपी का जनाधार का 13% के आसपास का नहीं रहेगा, इसका गारंटी कौन लेगा? मलूक नागर बसपा से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे गारंटी, क्योंकि सब दाएं बाएं झांक रहे हैं बसपा वाले, क्योंकि बसपा में एक प्रक्रिया है जमा वाली, आप जानते होंगे, उससे सब परेशान है। खैर उस पर नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए एक बात बहुत अजीब हुई इसमें, अच्छी हुई जी। ममता बनर्जी से माना जाता था 36 का आंकड़ा कांग्रेस से कि लड़ाई झगड़ा होगा। ममता बनर्जी ने खुद ही प्रधानमंत्री खुद को और अखिलेश जी को ना बनाकर, जिनके बहुत अच्छे संबंध है, खड़गे को बता दिया, तो झगड़ा तो खत्म। अरविंद केजरीवाल से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि सर फुटअव्वल होगा, भाजपा चिल्ला रही है और मीडिया के लोग भी चिल्ला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी, वो आदमी जो कि राजनीति में बहुत सम्मान उनका सब लोग करते हैं, खड़गे जी का मैं भी करता हूं, उनका नाम का सपोर्ट कर दिया। अब बचा क्या? अब लड़ाई तो खत्म हो गई अमिताभ जी, कि इंडिया गठबंधन में आपस में जो झगड़ा था वो नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब प्रधानमंत्री के नाम का प्रपोजल आता है तो ममता जी खुद का नाम कर सकती थी, और कांग्रेस से तो बड़ी चिढ़े ममता जी को, बड़ा झगड़ा रहा है, बड़ा 36 का आंकड़ा रहा है, और अरविंद केजरीवाल ना सपोर्ट करते, कहते मेरा नाम प्रपोज करो, या अरविंद केजरीवाल उसका नाम कहते प्रपोज करो, जिससे अरविंद केजरीवाल की ट्यूनिंग होती। यहाँ तो पंजाब और वहां सीटों का झगड़ा होने जा रहा है। अगर राहुल गांधी को निपटाना ही होता, देखिए ये जवाब है परिवारवाद की बातों का। इंडिया गठबंधन स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहा है, प्रधानमंत्री लगातार परिवारवाद की बात करते हैं, उस पर प्रहार करते हैं, इसलिए उनकी बातों का जवाब, और लगातार दलित समाज के ऊपर, एससी एसटी वर्ग जो अति पिछड़ा है उसके ऊपर टारगेट रहा है, हम जवाब देना चाहते हैं। और ये सारी बातें अमिताभ जी सोर्सेस की हैं, कोई अंदर मौजूद नहीं था जो अपने मुंह से कह दे कि मेरे सामने ये सब ममता दीदी ने कहा। हम सब लोग सोर्सेस से ही बात कर रहे हैं, मैं भी सोर्स से बात कर रहा हूं और उस सोर्स को सही मान के बात कर रहा हूं कि ममता दीदी ने ऐसा कहा होगा। अब मैं कह रहा हूं कि अब सीट शेयरिंग की बात करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं, और सामने से लड़ाई की बात करते हैं, 1 to 1 की। मेरा व्यक्तिगत रूप से अगर तारिक खान से पूछा जाए सपा प्रवक्ता को हटाकर, तो मुझे लगता है कि ये प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हो गई है, जिसमें एक आदमी एक से लड़ता है, इसलिए डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हमारा सिपहसालार कौन। ये तारिक खान का व्यक्तिगत मानना है, ठीक, कि भैया इधर से भी डिक्लेयर कर दो कि ये हमारा पट्टा है, ये लड़ेगा मैदान में, कोई भी हो, जवान हो, बूढ़ा हो, महिला हो, दलित हो, ओबीसी हो, लेकिन कह देना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है तारिक खान, ठीक बात है। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। मैं ओपी सिंह जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूंगा। एक हाइपोथेटिकल सीन समझिए, उससे ये खड़गे जी वाला विषय ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उदाहरणों से जल्दी चीजें समझ आती हैं, थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल में। मान लीजिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़े अलायंस में हो,
और विधानसभा का चुनाव हो, कल्पना करिए विधानसभा का चुनाव हो और थोड़े ताकतवर अलायंस हो उसके साथ, और उस चुनाव में जाने से पहले उसमें मान लीजिए कोई उनके अलायंस पार्टनर कहें कि भाई हमारा प्रस्ताव यह है कि रामलाल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए, क्या बोलेगा कोई? कुछ नहीं उस वक्त। ऐसा तो नहीं उनको मारने लगेंगे, क्या गिराक में कूट दो, वो तो बाद में कूटेंगे, अभी नहीं कूटेंगे, बैठक में समर्थन भी दिखा देंगे। लेकिन ये बात तारिक भाई भी जानते हैं और मैं तो उनसे भी अच्छे से जानता हूं, फिर होगा क्या? हमने देखे हैं बहुत से मौसम मित्र। और एक बात हमारे मित्र ने कहा कि सोर्सेज, भैया 35 साल हमने पत्रकारिता की, सोर्सेज कुछ लोगों के हवा में आते होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन सोर्सेज हवा की चीज नहीं, नेता ही सोर्स हैं। जब जिसको दुख पड़ता है, जैसे चित्रकूट के लिए कहते हैं, जहां पर विपदा पड़त है सोई आवत ही देश, जो विपदा में फंसता तो हमारे पास आता है कि भैया देख लो ऐसा हो रहा है। हमें कोई आदमी आके बताता है कि हमको वहां 3 महीने हो गए टाइम मांगते हुए नहीं मिला, मैं पार्टी का उल्लेख नहीं कर रहा, हम जाने के 3 महीने से वो टाइम मांग रहे, इसलिए ऐसा नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं। और अच्छी बात है, सब लोग एक हैं, इसी एकता के ने इतना साहस पैदा कर दिया ओपी सिंह जी कि प्रियंका जी ताल ठोकेंगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, पहला इलेक्शन और सीधे मोदी के खिलाफ हो जाए 2-2 हाथ। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि पंजाब में एकता हो ना हो, लेकिन पूरा भारत इंडिया एक है और भाजपा बौखला गई है। ओपी सिंह जी। अर्थात कि इस देश के अंदर जब से इंडिया गठबंधन की बात चलती है, उस बीच में पर्दे के बाहर और पर्दे के अंदर क्या क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, रोज डिबेट भी कर रहे हैं। इसमें 2 मुहावरे सटीक बैठते हैं, एक तीर से 2 शिकार करना और सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इनका इंडिया गठबंधन का क्या रूपरेखा था है कि 3 राज्यों के चुनाव में आपने देख लिया। डिबेट पर बात होती थी, हमारा इंडिया गठबंधन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। एक तरफ तो कहते थे हमारा इंडिया गठबंधन, और वहां एक दूसरे को घेर कौन रहे थे? मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी 71 सीटों पर, राजस्थान इसमें खैर बसपा को छोड़िए, इनके में है नहीं। केजरीवाल ने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया ये बताने की जरूरत नहीं है, और अखिलेश यादव जी ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया ये भी दोहराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात इसमें मजेदार जरूर है, इस प्रपोजल को लाया किसने? ममता बनर्जी जी ने, दीदी ने लाया। और दीदी क्या कहती है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को खबरदार 2 सीट से ज्यादा दूंगी नहीं, और जो ये वाम दलों के साथ आ रहा है ना तो मैं घुसने नहीं दूंगी। और दूसरे उसके समर्थक कौन है? केजरीवाल। वो क्या कहते हैं? भैया सुन लो, पंजाब की 13 सीटें और दिल्ली की 7 सीटें, इस पर कोई समझौता नहीं, मैं इस पर लड़ूंगा, बाकी पर आप समझौता कर लो। पीडीए का राग अलापने वाले अखिलेश जी क्या कहते हैं? ऑन दी होल, आज भी उनके बयान आए हैं, उस बयान का श्रेय यह है कि उत्तर प्रदेशों में सीटों के मामले में मुख्य भूमिका सपा की होगी। अब आप देख लीजिए, बंगाल का देख लिया, केजरीवाल का 2 राज्यों का देख लिया, उत्तर प्रदेश का देख लिया, अब बचे नीतीश बाबू। कौन? इंडिया गठबंधन के सूत्रधार और उनके भाई लालू यादव। वो किस तरह से कहां गए और क्या परिस्थिति है वो आप देख रहे हैं। मेरी तो शुभकामना वास्तव में प्रवक्ता के अलावा मेरी अफ्ताब जी दिली शुभकामना है कि इंडिया गठबंधन 2024 में भगवान करे इनको सद्बुद्धि हो और ये भारतीय जनता पार्टी के सामने सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने, ताकि कल ये कहने को न रह जाए। लेकिन वहीं एक बात और प्रस्ताव पास हुआ, आपने उसकी चर्चा नहीं की आफ्ताब जी। एक प्रस्ताव और पास हुआ कि ये जो 1999 से ईवीएम चल रहा है उसको बंद कर दिया जाए और बैलेट पेपर पर हो। और उदाहरण ये दिया जा रहा है
कि हम किसी देश से कोई नकल करें न करें, अमेरिका की नकल हम करेंगे क्योंकि अमेरिका में आज भी बैलेट पेपर पर होता है, उसको भी देख लिया जाए। जिसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया वो कहता था ना, ये बात तो बाद में होगी, पहले हम जीत कर आएंगे, लड़कर एक साथ आएंगे, फिर प्रधानमंत्री चुनेंगे। जी आप देखिए कितना बड़ा दिमागी खेल चल रहा है। और 2024 के चुनाव के डर से ये सब जो एक हुए हैं, इनका ये गठबंधन कब तक चलेगा, कितने समय तक चलेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये पूरा देश देख रहा है, इस नौटंकी को देख रहा, इस दृश्य को नहीं देख रहा, इस नौटंकी को देख रहा है कि इंडिया गठबंधन के नाम पर क्या क्या हो रहा। और एक बात मैं कह करके जा रहा हूं, इस देश के अंदर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, हम आप तो मजबूर हैं भाई, हम भाजपा के हैं तो हमको भाजपा की लाइन में बोलना है, हमारे साथी कुछ कर। आप ये देखिए ना क्या हो रहा है इस देश में। पहले राष्ट्रपति का अपमान, बोले मुझको हिंदी नहीं आती, अब उपराष्ट्रपति का अपमान, और बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, उसकी वीडियोग्राफी कौन कर रहे हैं? आदरणीय राहुल जी। वो कह रहे हाँ मैंने ये वीडियो बनाई, मैंने वो वीडियो मेरे पास है, ठीक है, और जो ये हुआ वो सही हुआ। तो इस देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको देश बड़ी खुली आंखों से देख रहा है, और 2024 का इंतजार है। बाकी तो 2014 से डिबेट पर मैं एक ही बात सुनते हैं। ठीक है, ओपी सिंह जी भी रुकना होगा। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।